ओके डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम में कुछ प्रॉब्लम्स हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। 4 प्रॉब्लम हमने लास्ट टाइम में कंप्लीट कर ली थी। 4 के बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम कौन सी आती है? प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में नेक्स्ट हमारे पास आती है प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड मशीनरी। अब इंडस्ट्रीज़ में अगर देखा जाए, ये सबसे बड़ी समस्या है कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो मशीनरी है वो ओल्ड हो चुकी है। अब ओल्ड मशीनरी जो है वो रिपेयर भी ज़्यादा मांगती है। ओल्ड मशीनरी पर प्रोडक्शन करने में भी कॉस्ट ज़्यादा आती है, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी उसका बढ़ जाता है। उसके बाद ओल्ड मशीनरी से अगर देखें, जो क्वालिटी है, क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होती। क्वालिटी भी कहीं ना कहीं अगर देखें, क्वालिटी भी अप टू स्टैंडर्ड नहीं होती। क्वालिटी भी आपकी घटिया हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो ये कहता है इन सभी की वजह से रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट ये निकलता है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, जो फॉरेन कंट्रीज से या जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अदर कंट्रीज़ की, वहाँ से जो गुड्स प्रोडक्शन होता है गुड्स का, उनसे ये कंपटीशन नहीं कर पाती। क्योंकि आप किसी भी दूसरी कंपनी से कंपटीशन कब कर सकते हैं? तब कर सकते हैं जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, दूसरा जो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो भी अप टू स्टैंडर्ड हो, तभी तो आप कंपटीशन कर सकते हैं। अदरवाइज कंपटीशन ही नहीं कर सकते। और यहाँ ये दोनों समस्याएं सबसे बड़ी हैं कि हमारे यहाँ जो मशीनरी है वो उतनी एडवांस नहीं है जितनी एडवांस होनी चाहिए। अदर कंट्रीज़ में अगर देखें, वहाँ आपकी जो मशीनरी है वहाँ आपकी बहुत एडवांस मिलती है। जैसे अगर हम एग्रीकल्चर की ही बात करते हैं ना, एग्रीकल्चर के लिए जैसे मैंने एक दिन एग्जांपल भी दिया था कि एग्रीकल्चर के अंदर इतनी एडवांस मशीनरी यूज़ की जाती है वहाँ पर, ये मानकर चलें कि मैक्सिमम जो काम है एग्रीकल्चर का वो मशीनरी के थ्रू ही किया जाता है, जो मैक्सिमम है। तो हमारे यहाँ ओल्ड मशीनरी की समस्या सबसे बड़ी है। तो ओल्ड मशीनरी की वजह से जो इंडस्ट्री है वो उतना डेवलप नहीं कर पाती जितना डेवलप उसे हो जाना चाहिए। ये है आपकी नव परिवर्तन की समस्या। अब नव परिवर्तन की समस्या क्या है यहाँ पर? नव परिवर्तन की समस्या है यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ इनोवेशन। कि हमारे यहाँ अगर देखें, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है इंडियन इंडस्ट्री के अंदर, कि इंडियन इंडस्ट्री के अंदर इनोवेशन बहुत कम है। इनोवेशन का यहाँ पर मीनिंग है, इनोवेशन का यहाँ पर मीनिंग ये कहता है कि नई नई चीज़ें, नए नए आइडियाज़ बहुत कम आते हैं। नई नई मशीनरी अगर देखें, जो न्यू मशीनरी है वो बहुत कम आती है। अब नई मशीनरी या नए आइडियाज़ की वजह से होता क्या है, ना तो प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव होती है और ना ही अगर देखें जो कॉस्ट है वो कॉस्ट आपकी डाउन आती है। क्योंकि इनोवेशन का मीनिंग क्या है कि जो अदर कंट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, वो अपने यहाँ एक बार उन्होंने जो प्रोडक्शन कर लिया, जो नई मशीनरी बना ली एक बार, उसके बाद वो क्या करते हैं, नए नए इनोवेशन करते हैं। नए नए इनोवेशन का मीनिंग है कि वो उसके बाद रिसर्च करते रहते हैं नई नई चीज़ें बनाने पर, कि नई मशीनरी कैसे बनाई जाए जिससे क्वालिटी जो है क्वालिटी भी इम्प्रूव हो और कॉस्ट जो है वो कॉस्ट भी डाउन हो जाए। प्रोडक्ट की कॉस्ट डाउन होगी तो जो सेलिंग प्राइस है, यानी कि जो सेल प्राइस है, सेल प्राइस भी आपका कम होगा। अब सेल प्राइस कम होगा तो मार्केट में जो प्रोडक्ट है वो आसानी से सेल हो जाएगा। तो ये कहता है कि हमारे यहाँ ये सबसे बड़ी समस्या है कि जितनी रिसर्च होनी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, उतनी रिसर्च नहीं हो पाती है। जितनी रिसर्च किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर होनी चाहिए उतनी रिसर्च नहीं हो पाती है, जबकि रिसर्च ज़्यादा होनी चाहिए। रिसर्च ज़्यादा होने से होता क्या है, नई नई चीज़ें निकल कर आती हैं, नई नई मशीनरी का आविष्कार होता है, नई नई मशीनरी का इन्वेंशन होता है। लेकिन हमारे यहाँ वो अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से जो क्वालिटी है, क्वालिटी अच्छी है बट और ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो रही है जितनी इम्प्रूव होनी चाहिए। कॉस्ट जो है, कॉस्ट नॉर्मल है
बट कॉस्ट नई मशीनरी की वजह से और डाउन हो सकती है, वो नहीं हो पा रही है। एक ये कहता है यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल। प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल में ये कहता है, प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल क्या है? प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल है आपका ये, प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल है आपका कच्चे माल की समस्या। अब कच्चे माल की समस्या क्या है यहाँ पर? कच्चे माल की समस्या में ये कहता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनके लिए जो अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल है, जो अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल है, गुड क्वालिटी का, वो गुड क्वालिटी का रॉ मटेरियल ही अवेलेबल नहीं होता, जिसके लिए हमें फ़ॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। जो फ़ॉरेन कंट्रीज हैं हमें उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। और जब आप फ़ॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो वहाँ से वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करेंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, यानी फिर वही बात आ जाती है, कॉस्ट बढ़ने से उसका जो सेलिंग प्राइस है वो भी बढ़ जाता है। तो ये कहता है अगर वही रॉ मटेरियल हमारे यहाँ हमारी कंट्री में हमें अवेलेबल हो तो फिर समस्याएं जो हैं वो समस्याएं कम हो जाती हैं। तो ये कहता है कि ये एक सबसे बड़ी समस्या है कि जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल हमें यहाँ हम अपनी कंट्री में अवेलेबल नहीं होता। अगर यहाँ अच्छा रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाए तो रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो सकती है। अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल होगा, कॉस्ट भी उसकी कम पड़ेगी हमारे लिए, क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की वो भी इम्प्रूव होगी और मार्केट में फिर आसानी से वो सेल हो सकेगा। अब जब जो गुड्स हैं जब इजीली सेल हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं अगर देखें जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ का जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ेगा, और प्रॉफिट जब बढ़ेगा तो ग्रोथ अपने आप होगी। ग्रोथ का मीनिंग ही डेवलपमेंट है। एक है आपका प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस। प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस क्या है? ये है आपकी बीमार औद्योगिक इकाइयों की समस्या। वैसे तो इंडस्ट्रियल सिकनेस जो है इसको कहा जाता है, इंडस्ट्रियल सिकनेस को कहा जाता है रुग्णता। रुग्णता वो बीमारी ही है। जैसे कोई इंसान बीमार हो जाता है ऐसे ही इंडस्ट्रीज़ भी सिक हो जाती हैं। अब सिक कब हो जाती हैं? ये कहता है कि हमारे यहाँ अगर देखें, हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ डे बाय डे सिक होती जा रही है, ईयर बाय ईयर। अब सिक होने का रीज़न क्या है? सिक इंडस्ट्रीज़ किसको कहा जाता है? सिक इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है उन इंडस्ट्रीज़ को जो अपना लोन और इंटरेस्ट उसकी पेमेंट नहीं कर पाती। उन इंडस्ट्रीज़ को सिक इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है कि जो इंडस्ट्रीज़ लोन और इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं कर पाती हैं। तो ये कहता है कि समस्या क्या है कि हमारे यहाँ अगर देखें, हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ईयर बाय ईयर जो सिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अब उनका बढ़ने का जो रीज़न है वो यही है। अब उसके अंदर ये क्या कहता है? उसके अंदर ये कहता है कि सिक इंडस्ट्रीज़ बढ़ क्यों रही हैं? क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ की सेल जो है वो डे बाय डे डाउन हो रही है। और इंडस्ट्रीज़ की सेल डाउन होने का रीज़न क्या है? कंपटीशन बढ़ गया है। जो फॉरेन कंपनीज है वो बहुत ज़्यादा आ गई हैं और वो कंपटीशन दे रही हैं हमारी इंडस्ट्रीज़ को। अब कंपटीशन देने से होता क्या है? कंपटीशन वो इसलिए दे रही हैं ज़्यादा, और उनकी सेल जो है वो हमारे कंपैरिजन में ज़्यादा इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि उनके पास मशीनरी अच्छी है, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो उनकी कम है, उनकी मशीनरी अच्छी है, और रिजल्ट क्या निकलता है कि उनकी सेल हमारे कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारी सेल डे बाय डे, ईयर बाय ईयर हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी डाउन होती जा रही है। अब जब इंडस्ट्रीज़ की जो सेल है वो डाउन होती जाएगी तो जो स्टॉक है, स्टॉक का मीनिंग है जो अनसोल्ड आइटम्स हैं, वो इंडस्ट्रीज़ के स्टोर में बढ़ती चली जाएंगी। अब जब सेल किसी ख़त्म हो जाएगी तो जो लोन उस कंपनी ने ले रखा है किसी बैंक से, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना है
वो दोनों चीज़ें पे नहीं हो पाएंगी। अब पे नहीं होंगी तो वो इंडस्ट्री सिक इंडस्ट्री बन जाएगी। वो इंडस्ट्री आपकी सिक इंडस्ट्री बन जाती है, बीमार इकाई बन जाती है। तो ये कहता है कि एक तो ये समस्या है जो सिक इंडस्ट्रीज़ है, सिक इंडस्ट्रीज़ बढ़ती जा रही है हमारे यहाँ। जैसे इसने एक छोटा सा डाटा दिया है इसके अंदर, ये कहता है कि 2016 में ही 2016 तक जो सिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो लगभग 5 लाख थी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हैं वो हम नेक्स्ट डे में डिस्कस करेंगे।